नमस्कार दोस्तों, दरभंगा न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दरभंगा जिला के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विभाग की ओर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती के शुभ अवसर पर विभाग की ओर से माल्यार्पण किया गया। राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका विषय पर कई वरिष्ठ व्याख्याताओं ने अपने विचार व्यक्त किया। विभाग की ओर से दिए गए निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका पर समाजशास्त्र के स्नातकोत्तर की छात्र छात्राओं ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया तथा प्रथम स्थान पंकज कुमार ने प्राप्त किया, द्वितीय स्थान नुसरत परवीन ने प्राप्त किया, वहीं तीसरे स्थान अंकिता गुप्ता ने प्राप्त किया तथा इसके अलावा अन्य 11 प्रतिभागियों को भी प्रमाण पत्र दिया गया। आज की उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजशास्त्र के अध्यक्ष महोदय द्वारा आज किया जाना है और मुख्य अतिथि के रूप में संकाय अध्यक्ष श्री जितेंद्र नारायण सर होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में इन समूह उपस्थित आगंतुकों एवं हमारे विभाग से शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, श्रीमती मंजू मैम, डॉक्टर सारिका पांडे, उपस्थित हमारे सभी आगंतुकों के स्वागत हेतु देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पे आज अभी माल्यार्पण का मंच पे उपस्थित होंगे। चेहरा भी खुला रहना चाहिए। चलो छोड़ ना आमंत्रित करना चाहेंगे कल्पना कुमारी एवं आप आए अतिथियों के सरताज
कुमारी। कुल गीत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति की सूची में पहला नाम संविधान निर्माता के रूप में आता है। संविधान निर्माता में वो काफी योगदान उनका रहा है। संविधान के आर्किटेक्ट और आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। 1950 में हमारे देश में संविधान लागू होने के बाद देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के रूप में उन्हें सुशोभित किया गया। वो एक ईमानदार, कर्मठ, निष्ठावान एवं उच्च विचारों वाले
महान शख्सियत थे। उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया था। वो बेहद शांत एवं निर्मल स्वभाव वाले राजनेता थे, जो कि सादा जीवन उच्च विचार की नीति में विश्वास रखते थे। सन 1884 में बिहार के सीवान जिला में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने भारत को अंग्रेजों के गुलामी के चंगुल से आजाद करवाने में, उस लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए स्वतंत्रता के कई आंदोलनों में अपना सहयोग दिया। 1931 में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। इन आंदोलनों के दौरान उन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। वो बिहार राज्य के मुख्य कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नेता में से थे। उन्होंने राजनीति में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार को भी काफी बढ़ावा दिया। माननीय प्रमोद गांधी जी ने हमको 2 शब्द में बांध दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के संबंध में 2 शब्द बोलना मुश्किल है। इनका योगदान इतना लंबा चौड़ा और इतिहास इतनी लंबी चौड़ी है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। 1884 ईस्वी में जन्म लिए छपरा के जगजीरा देही गांव में। संविधान सभा के ये अध्यक्ष रहे। संविधान जो निर्माण किया गया उस समय 1947 से 1952 तक में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 बार हुए। प्रथम राष्ट्रपति कहते हैं लेकिन 2 बार राष्ट्रपति हुए, ये खुशी की बात है। तो अब 2 शब्द और कुछ क्या बोले, एक ही शब्द बोल देते हैं। इकबाल का एक शेर है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये एक ऐसे रोशनी प्रकाश बड़े विद्वान थे जिसको ऊपर वाले ने ही रोशन बना के भेजा था, तो हम उनकी रोशनी कम नहीं कर सकते। वो रोशन बने हैं, अमर रहेंगे और हमेशा देश दुनिया सभी में उनकी जयंती मनाई जाएगी और उनका नाम हमेशा अच्छाइयों के रूप में लिया जाएगा। उनके व्यक्तित्व की चर्चा विश्व में, भारत में हमेशा होती रहेगी। आज हमारे बीच माननीय डीन प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र नारायण जी, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, प्रोफेसर अलख निरंजन सिंह, एक्स हेड मारवाड़ी कॉलेज सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, डॉक्टर मंजू झा जी, सारिका, लक्ष्मी, सब लोग हमारे छात्र छात्राएं, मीडिया पर्सन, रेडियो टेलीविजन के सदस्य, नुरुल्लाह अंसारी, सभी लोग मौजूद हैं। इस अवसर पर हम सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि ये लोग आए और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। खुशी की बात है। और इस अवसर पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा,
जो डॉक्टर इकबाल का है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सोशल सेल्फ जो विलियम जेम्स ने दिया, लीडिंग सोशियोलॉजिस्ट ने दिया, G.H. मीड ने दिया, इन लोगों ने दिया। सेल्फ को कैसे मजबूत किया जाए, इनके अंदर सेल्फ था। उस सेल्फ पर इन्होंने अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाया, मजबूत किया। हम विलियम जेम्स से, चार्ल्स हटन कूले से, G.H. मीड से कंपेयर नहीं करते हैं, बल्कि उससे भी ऊपर थे, सर्वोपरि थे विद्वान के रूप में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महोदय, जो हम लोग के बीच आज इस अवसर पर उपस्थित हैं, श्री अलग निरंजन सर, हम इनसे आग्रह करेंगे कि आकर इस मंच से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अपने विचार रखें। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के बंधुओं, राजेंद्र बाबू की जयंती समारोह के बारे में के दिन आज निमंत्रण मिला तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस महापुरुष के बारे में सुनने, बोलने और समझ लीजिए एक बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति हुए तो राष्ट्रपति पद गौरवान्वित हुआ। प्लेटो की अवधारणा है परस्पर की युक्ति। ये विद्वान शासक हुए, विद्वान राष्ट्रपति हुए, उनकी अवधारणा को चरितार्थ किया। आपने बताया कि चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी का काफी सहयोग किया गया। वो त्याग की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने मुख्य बात बताई कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। आपने जो बातें रखी उनमें और भी महत्वपूर्ण बातें थी, जिनमें 15 जनवरी 1934 की भूकंप में वो जेल में थे, किंतु उस समय की सरकार द्वारा इन्हें 17 जनवरी में पुनः जेल से बाहर निकाला गया। वायसराय से भी बड़े होने की बात कही गई। 1939 में वो दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। मुख्य बातों में 2/3 शब्द संविधान में उन्हीं का है। ये बहुत ही जानकारियों की बातें आपके द्वारा रखी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी की अगली कड़ी में हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, समाज विज्ञान के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र नारायण सर जी को इस मंच पे क्या करेंगे, 10 जगह जाना पड़ता है, क्या किया जाएगा, मजबूरियां होती हैं। सम्मानित समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष सर जी, आज के विशिष्ट अतिथि समाजशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष मारवाड़ी कॉलेज के अलग निरंजन सिंह साहब, मेरे साथ पढ़ी लिखी सेवा में आई हमारी मित्र जी प्रोफेसर मंजू जी, सारिका जी और लक्ष्मी जी, प्रमोद महाजन जी, प्रमोद जी, हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, ये सौभाग्य की बात है कि समाजशास्त्र विभाग में आज इस कार्यक्रम का आयोजन करने का दायित्व विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। जितनी बातें कही गई वो सब दुरुस्त है। लेखन प्रतियोगिता में शामिल हुए थे
उनके पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। जिनका नाम लिया जाएगा वो यहाँ उपस्थित होंगे और अपना सर्टिफिकेट लेंगे। प्रथम पुरस्कार पंकज कुमार। रोल नंबर 117। पुरस्कार नुजहत परवीन। रोल नंबर 1। अंकिता गुप्ता। रोल नंबर 72। धन्यवाद ज्ञापन हेतु डॉक्टर सारिका पांडे को आमंत्रित किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गांधी सर कि आपने मुझे धन्यवाद ज्ञापन का अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम मंचासीन विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में सर्वप्रथम मैं माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के आयोजन का अवसर स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग को दिया। इसलिए मैं माननीय कुलपति महोदय के प्रति आभार एवं धन्यवाद प्रदर्शित करना चाहूँगी कि सर ने स्नातकोत्तर हमें एक बड़ा जिम्मेदारी भरा काम दिया कि इनकी जयंती को हम आयोजित कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सामाजिक विज्ञान के संकायाध्यक्ष महोदय डॉक्टर जितेंद्र नारायण सर का कि आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में सुशोभित हुए और आपने सिर्फ राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म और व्यक्तित्व पर प्रभाव नहीं डाला, बल्कि उनके व्यक्तित्व की उन गुण बातों को हमारे विद्यार्थियों के सामने और हम सबके सामने रखा कि जिनको व्यक्तित्व में आत्मसात कर आप सभी एक सफल जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमारे विद्यार्थी और हम सब स्वयं भी उनके विचारों को, उनके व्यक्तित्व को के कुछ प्रतिशत मात्र को भी अगर अपने व्यक्तित्व में आत्मसात कर ले तो हम सफल जीवन को प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अलग निरंजन सर, पूर्व विभागाध्यक्ष मारवाड़ी कॉलेज को धन्यवाद देना चाहूँगी कि सर ने अपना बहुमूल्य समय दिया और आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। निश्चित तौर पर उनके विचारों से हमारे विद्यार्थी और हम सब लाभान्वित हुए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर शाहिद हसन सर जी का कि जिन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ एक कुशल और सफल इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप सदैव एक सेना नायक की तरह हम सबके साथ में खड़े रहते हैं। किसी भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उसकी पूरी रूपरेखा आप तैयार करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं हमारी विभाग की वरिष्ठ शिक्षिका डॉक्टर मंजू झा मैम का धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बात कही जो मैं खुद भी कहना चाहती हूँ कि किसी भी जयंती को आयोजित करने के पीछे मुख्य लक्ष्य यही होता है कि सिर्फ आज अगर हम इस व्यक्तित्व की जयंती को आयोजित किए और फिर अगले दिन भूल जाएं तो वो सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी, बल्कि उनकी बातों को, उनके दिए गए आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे विचारों को हमसे साझा करने के लिए। और आगे मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ पे उपस्थित डॉक्टर लक्ष्मी मैम, डॉक्टर गांधी सर का कि आप सब सदा हमारे साथ हमारे सभी कार्यक्रम में लगे रहते। गांधी सर को एक धन्यवाद देना चाहूँगी और बहुत बहुत बधाई देना भी चाहूँगी इस कुशल संचालन के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।
धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूँगी, जो कि हर कार्यक्रमों की को आम जनता तक पहुंचाते हैं। हर समाज शास्त्र के या हमारे विभाग में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनको समाज से जोड़ने का काम करते हैं और अपना बहुमूल्य समय उन्होंने दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और विशेष रूप से धन्यवाद के देना चाहूँगी उन विद्यार्थियों का जिन्होंने 1 तारीख के निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभाग लिया। फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना अलग बात है, उन सभी 11 प्रतिभागियों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने बढ़ चढ़ के उस प्रतियोगिता में हिस्सेदारी ली और अपना एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, और आप एक सफल जीवन को, एक संतुष्ट जीवन को, एक खुशहाल जीवन को प्राप्त करें, ऐसी शुभकामनाएं। आखिर में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस विभाग के कर्मचारी जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु अपना सहयोग प्रदान किया। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय से इस कार्यक्रम की समाप्ति की अनुमति चाहूंगी। सर की अनुमति के साथ ही इस कार्यक्रम के समापन की मैं घोषणा करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।